जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोले गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी मैया जी की जय, रिद्धि सिद्धि जी की जय, शुभ लाभ जी की जय, श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, सीतापति रामचंद्र भगवान की जय, रामचरित्र मानस की जय, भोले बाबा पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसा महारानी की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, पितर देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बालाजी महाराज की जय, मैया रानी की जय, बोलिए सभी सभी देवताओं की जय, रामचरितमानस की जय। कल मैंने जहाँ छोड़ा था अध्याय वहीं से शुरू कर रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। अर्थात हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर जा छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपालु रघुबीर सुभाऊ। अर्थात जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परहि, हरहि काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन बोलाई, बहु प्रकारन प्रतिनिधि सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी है। कह प्रभु सुन सुग्रीव हर सा, पुर न जाऊ 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई,
रही हऊ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करऊ तुम राजू, स्तंत हृदय धर्यो मम काजू। जब सुग्रीव फिर आए, राम प्रवर्षन गिरि पर छाए। अर्थात तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रसन्न पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास करी आई। अर्थात देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे, आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन, अर्थात सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पर्वतों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। अर्थात मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे हैं। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति तब ते। फटिक शिला अति प्रभु सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। अर्थात जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया है, तब से वन में मंगल स्वरूप हो गया है। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भक्ति बेरति निति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। अर्थात श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारद देखी। लक्ष्मणी देख मोर गण नाचत बारद देखी। गृह बिर ते रत हरस जस, विष्णु भगत कहु देखी। अर्थात कहने का अर्थ है कि श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त
ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। धन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। कहने का अर्थ है, आकाश में बादल गुमड़ गुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसी जलद भूमि नियराए, जथा न वही बंधु बुध विदा पाए। बूंद अघात सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अर्थात बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत कहते हैं। छिद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे उगन खल इतराई। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। सिमटे सिमटे जल भरे तलावा, जिमे सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि मोह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। अर्थात जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तन सकुल समुझी परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सद ग्रंथ। अर्थात पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचारण से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्थात चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रही हो। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात पिनु पयो, जस सुराज खल उधम गयो। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अर्थात मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का
उधम जाता रहा है। उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खो जाने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सो महि कही, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशीतम घन खगोत विराजा, जनुदिन दम्भिन कर मिला समाजा। अर्थात अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से ही हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फुटकी आरी, जिमी स्वतंत्र भय विगृत नारी। कृषि नैरावहि चतुर किसाना, जिमी बधु बुध तजहि मोह मद माना। अर्थात भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मद मोह और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। उषर बरस ई तनु नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। अर्थात चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उस रस में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्ति के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता, हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अर्थात पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभामान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जिससे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां स्थिर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपोत के उपजे कुल समुद्रम सरदम नसाही। अर्थात कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। अर्थात कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। जैसी संगति वैसी बुद्धि हो जाती है।
वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊ परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। अर्थात हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालकों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो वै सोसै संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि बोल। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे ज्ञानी विवेक पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर संस्कृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। अर्थात न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम होने जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु धन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव पर हरि सब आशा। कहु कहु बहुष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। अर्थात बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत सब आकाशों से आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले चले हर्षि तजी, नगर नृप तापस बनिक भिखारी। जिमे हरि भक्ति पाई, श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमश विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां सूखी मीन जे नीर अगाधा, जिमे हरि शरण नए कऊ बाधा। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म शगुन भय जैसा। अर्थात जो मछलियां अथाह जल में है वे सूखी है, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं,
जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। अर्थात भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। जातक रटत तृष्णा अति होई, जिमि सुख लही न सकर द्रोही। सरदाप तप निसि शशि अप हरई, संत दरस जिमि पातक टरही। अर्थात पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए सीखता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चित वही जिमि हरिजन हरि पाए। मसक 10 बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। अर्थात पूजा हर्ष को ना बोल दे, थोड़ा आवाज उसकी टीवी की कम कर लेगा और दरवाजा अपना बंद कर लेगा, ठीक है? अभी बोल दो। बच्चों की छुट्टी है, पेपर अभी खत्म हुए हैं तो टीवी देख रहे हैं अंदर बैठे, थोड़ी आवाज आ रही है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे सुनने में, इसलिए मैं भी हो जाती हूँ। तो कहने का अर्थ है चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ वैर करने वाले कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव सकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदाय। अर्थात वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी जो जीव भर गए थे, शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए। जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कै पाई। एक बार कसहु सुधि जानो, कालहु जित निमिष महुमानो। अर्थात वर्षा बीत जाने पर बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतहु रहु जो जीवित होई, तात जतन करियानहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। अर्थात कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी
सुधी भुला दी है। जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहत एता मूड कह काली। जा सुकृपा छूटहि मद मोहा, ता कहु उमा की सपने कोहा। कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल मैं उस मूड को मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। लगा लो। श्री हरि। जय श्री राम, जय श्री राम। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मणि क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। अर्थात ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र को, लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया है कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है, नहीं करना। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाए चरनहि सिरुनावा, चारेहु विदित ही कही समुझावा। हनुमान जी यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया है। साम दान दंड वेद चारों प्रकार की नीति कहकर उसे समझाया है। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने ज्ञाना। अब मारत तसुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बानर जूहा। अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना है और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहो पाख मह आवे न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना है और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहू पाख मोह आवे न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सम्मान बहुता। अर्थात और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों
वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण ही सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखि जह तह कपि धाये। अर्थात सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे हैं। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी, करौ पूर छार, व्याकुल नगर देखि तब आयौ बाली कुमार। अर्थात तंदतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उसके पास आए हैं। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अर्थात अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की है, क्षमा याचना की है। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी है। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि सुनो हनुमंत संग लय तारा, करि विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजन बखाना। अर्थात हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारी को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की है और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया है। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। अर्थात वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया है। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया है और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत बिनत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। अर्थात सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर भी मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया है। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेह विद गए दूत समुझाई समुदाई। अर्थात तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल कह सुनाया है। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद दादी, कपि साथ रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। अर्थात तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले हैं और जहां रघुनाथ जी श्री रघुनाथ जी थे वहां आए हैं। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम कहो करौ जो दाया। अर्थात लगा श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ,
मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे रघुनाथ, हे राम, तभी यह छूटती है। विषय बसय सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी, नारी नयन सर जाय न लागा, घोर क्रोध तब निशिक सो जो जागा। अर्थात हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता है। अर्थात लोभ पास जहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। कि आपकी कृपा कोई कोई पाता है, कहना है। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम मम प्रिय, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई, अब सोई जतनु करो मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। अर्थात तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। ए विधि होत बात कही आए बानर जूथ, एही विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना वरण सकल दिशि देखई किस बरूथ। अर्थात इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए, अनेक रंगों के वानरों के यूथ झुंड आ गए, अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे हैं। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा, आई राम पद नावई माथा, निरखे बदनु सब होई सनाथा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की सेना, वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माई, राम कुशल जहि पूछे नाई, यह कहु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। अर्थात सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। ठाड़े जहाँ तहाँ आयशु पाई, कह सुगरीव सबई समुझाई, राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ चाहु चहुओरा। हे प्रभु, आज्ञा पाकर जहां जहां तहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहो, यह श्री राम जी का कार्य है, मेरा निहोरा है, अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ,
जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस में आयऊ भाई। अवधि मेटि जो बिनु बिनु सुधि पाए, आवई बनहि सो मोहि मराए। अर्थात और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। अर्थात सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए हैं। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया है और कहा है, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछऊ सब काहू। अर्थात हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो। भानु पिठी से उर आगी, स्वामी ही सब भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व स्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटई सकल संभव भव शोका। दे धर कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। अर्थात माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया जाए। सोई गुण गे सोई बड़ भागी, सोई गुण गे सोई बड़ भागी। जो रघुबीर चरण अनुरागी, आयुष मांगी चरण सिर नाई। चले हर्षि सुमिरत रघुराई। अर्थात सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी है। बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले हैं। पाछे पवन तन सिरो नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया है। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया है। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया है।
अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी है। हनुमान जी को श्री राम ने अपनी अंगूठी उतार कर हनुमान जी को दी है। बहु प्रकार सीतई समुझायो, कही बल बिग्रह बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा है, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। अर्थात यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। अर्थात सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होय निशिचर में से बेटा, प्राण लही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हे रही, को मुनि मिलई ताही सब घे रही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वत को और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो कोई पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृष्णा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीनी अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। अर्थात इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी आई है, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सही तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बुगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुते आवा, सब कहूले सोई बिबर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर विलंब न कीना। अर्थात पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए हैं और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया है और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दिख जाई उपवन बर सर, विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह बैठी, नारी तप पुंज। अर्थात अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक
जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर दूरी ते ताहि सबने सिर नाव, दूर से ही सिर नवा लिया है सबने। दूर ते ही ताहि सब ही सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते ही तब कहा करऊ जल पाना, खाऊ सरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया है और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया है। तब उसने कहा, जल पान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाइए। मंजनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली जाए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जान जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई, कह सुनाई है और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन विवर तजी जाहु, पैहु सीत ही जनी पछिताहु। नयन मुदि पुनि देखई वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। अर्थात तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नाय सिमाथा। नाना भांति विनय तहि कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नमाया है और बहुत प्रकार से विनती की है। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी है। बंदरी बन कहू सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस। उर धरी राम चरण जुगते, जुग जे बंदत अज ईस। अर्थात प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर कर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई है। यहाँ विचार कपि मन माही, बीते अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहे परस्पर बाता, बिनु सुध लिये करब का भ्राता। अर्थात यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे हैं कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी हम क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, द्रोह प्रकार भय मृत्यु हमारी। यह न सुधी सीता कह पाई, वहां गए मारे कपिराई। कहते हैं कि अंगद के नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु तय है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। कहते हैं वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की है, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है।
अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकहि नयन भय नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस क बचन कहत सब भय। अर्थात वानर वीर अंगद वचन सुनते ही, वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं कि फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुदिली ने बीना, नहीं जह जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरब डसाई। अर्थात कहते हैं, हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए हैं। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजित अज जानहु। अर्थात जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही है। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, सतंत सगुन ब्रह्मा अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो दिज लागी। सगुन उपासक संग तरही, मच्छ सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। कहते हैं, इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आजहु सभी कहु बच्छन करऊ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊ। कबू न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। ओहो, हे प्रभु सीताराम जी की जय, राधे श्याम जी की जय। राक्षस इतना खुश हो रहा है, कितने बरस बीत गए मैंने भोजन नहीं किया और आज तो मेरे को इतना भोजन मिल गया अपने आप। कहते हैं, आज इन सबको खा जाऊंगा। राक्षस कहता है, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कि गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया।
ये हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवन के मन में विशेष सोच हुआ। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद मन में विचार कर रहा है, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हरि बोल। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनय अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहे सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया है। पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपत्ति बधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन की। मोहि ले जाहु सिंधु तट, तेउ तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबी, मैं पैहु खोजहु जाहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस देवा के सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। अर्थात समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। तेज न सही सका सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि आई नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करे घोर चिक्कारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। हरि बोल। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागे दया देखी कर मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जतिन जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनहि मिले त होब पनु पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्मा मुनीश्वर शरीर मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। जी में ही पंख कर सीजने चिता,
चिंता ते नहीं दिखाई दे है उसु सत्य सीता मुनि कही गिरा सत्य भैयाजू सुनि मम बचन करहु मन काजू। अर्थात और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उसे तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि तिरकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत आही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखऊ तुम नाही गिदही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तय करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता मैं। जो ना गई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरु मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। तासुदूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। अर्थात पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उसके दूत हो। अतः कार्यता छोड़कर, कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पारे जाय कर संशय राखा। अर्थात कागभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर गिद्ध चला गया। तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ है। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया है। जरठ भयउ अब कही रिछेषा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रख रहो बल भारी। हरि बोल। ऋषराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तनु बरनी न जाए। उभय धरी मह दीन, सात प्रदक्षिण धाय। अर्थात बलि के बांधते समय प्रभु इतने बूढ़े थे कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। अंगद कई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठै किमी सब ही कर नायक।
अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसादी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहा है ऋषराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, कौन सा कार्य है जग में जो आप नहीं कर सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते होई तात तुम पाही। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरह कर काजा। सिंह नाद कर बारह बारा, लीलहि नाघव जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत को राजा सुमेरु हो, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर चित्रकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एतना करू तात तुम जाई, सीतई देखी कहू सुधियाई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसैना। जामन ने कहा है, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संगारिणी, निश्चर राम सीतहि आनहि। तेरे लोक पावन सूरज सुर मुनि नार, दादी बखानहि। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ ले जाकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर चरण कमलों का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनी हे जे नर अरु नारी। सुन हिंजे नरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ। सिद्ध करहि त्रिशिरारी।
श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोप्त पलतन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनयता सो गुण ग्राम जासु नाम अध खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध्य के समान है, उन श्री राम जी के गुणों की समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्रायण 23वां विश्राम। इति श्री राम चरित मानस से सकल कलिशु विध्वंस ने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोली रामचरितमानस की जय हो। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सबका स्वागत है। और रामचरित पाठ मानस इतना रस है इसमें, जितना इसमें हम मन से डूबते जाएंगे उतना गहरा जाता जाएगा। कहने का मतलब है कि मन से, लगन से, सच्चे हृदय से इसका पाठ करना चाहिए। और अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा भी कर देना, क्योंकि आप लोग बड़े हृदय वाले हैं। संत रूपी मन हृदय है, कमल के समान कोमल है। और मुझ अज्ञानी को मूर्ख समझकर जो गलतियां हुई हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर कि मैंने कहाँ गलती की है उसके बारे में जरूर लिखना, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की है तो आगे से मैं उसे सुधार कर और अच्छे से कोशिश करूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।